हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृपा शंकर सृष्टि एजुकेशन हब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, मैं प्रतिशत टॉपिक के माध्यम से आपसे फिर से जुड़ा हूं। यानी प्रतिशत की आज अपनी ये चौथी क्लास होगी। 3 क्लास सबसे पहले हो चुकी हैं और उन 3 क्लासों में अपन ने आपको पढ़ाया है 0 से हीरो तक। तो साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जो साथी मुझे YouTube पर देख रहे हैं कृपया वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि थोड़ा और देखें। बहुत ही ट्रिकी मेथड से आपको प्रतिशत सिखाने वाला हूं और ट्रिकी मेथड भी ऐसे समझाऊंगा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, आप पढ़ो, सिखाने की गारंटी मेरी है। सिलेक्शन भी होगा, सिखाऊंगा ऐसा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट बात करता हूं कि सबसे पहले वीडियो को आप क्या कर दीजिएगा, लाइक, और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। साथियों, मेरा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का। प्लस में जो वीडियो देख रहे हो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, आपका यही काम रहता है। तो ठीक है, कर दीजिएगा साथियों वीडियो को लाइक एंड शेयर और बढ़ते हैं अपन आगे की कड़ी में। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। अच्छे का मतलब इतनी बेहतरीन पढ़ाई करो कि सफलता आपके कदमों में आए। ठीक है, इसी वाणी के साथ में मैं आगे बढ़ता हूं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन परसेंटेज बेसिक अपन ने समझा दिया। टाइप नंबर 6 करवा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक बात की, फिर अपन ने टाइप्स कुछ बात की। 5 टाइप के प्रश्न अपन कर चुके हैं और छठा टाइप का ना 5वें टाइप में अपन ने बट्टा वाले क्वेश्चन भी किए और आज छठे टाइप में कर रहा हूं मैं इस टाइप के प्रश्नों का खात्मा। ये किस टाइप के प्रश्न है पहले समझो इसको। ये कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कहने का मतलब ये है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी साथियों? 20% की वृद्धि होगी। तो कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित यानी कि ये मक्खियां किधर, आइए इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करता हूं। यानी कि देखो, माना प्रारंभ में चावल का मूल्य कितना था लाड लो, 100 रुपए। प्रतिशत में अपन मान के क्या चलेंगे, प्रारंभ में चावल का मूल्य क्या था, 100। ये कह रहा है 100 रुपए था, तो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, यानी 100 पे 20% की वृद्धि। अब ट्रिक मेथड से करता हूं, यानी 100 की चीज थी, इस पे प्लस 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 120 रुपए। यानी इतने की हो गई, क्या ये रुपए था और ये भी क्या हो गया, रुपए। यानी 100 रुपए की चीज वृद्धि हो गई, कितने की हो गई लाड लो, 120। क्या कह रहा है, वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसकी खपत में, यानी किसकी खपत में, चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी पहले कहने का अर्थ यह है कि 100 रुपए के चावल खरीदता था तो उसका घर खर्च चल जाता था। अब चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 100 पे 20 बढ़ गए, यानी वही चीज कितने की हो गई, 120 की। यानी इस भाव को कितना कम करे, यानी खपत में कितना कम करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी उसके खर्च 100 ही हो। तो भाई साहब ये वृद्धि हुई, ये कम करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पे मैं लाल कलर से ये समझा रहा हूं, इस ग्रीन से समझाता हूं कि साहब ये खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए इसमें कमी करेगा, और माइनस में कितना कमी करेगा, 20 रुपए की। परसेंट निकालने, प्रतिशत नहीं है, अपन ने रुपए लिखा है, तो 20 रुपए की कमी करेगा। किससे कमी करेगा, यानी 100 करना है, 120 हो गया था तो किससे करेगा, 120 से। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दो और परसेंट का क्या लगा दो, लाड दो चिन्ह, बस हो गया। 20 एकम 20, 20 छक्का 120, 100/6, 100/6 को काट दो आप, 100/6 और परसेंट का चिन्ह। 100/6 क्या होता है, 50/3, और 50/3 को तो आप जानते हो सब, क्या होता है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। ये क्या आ जाएगा,
आंसर कि उसकी खपत में 16 से ही 2/3% की कमी करेगा, ताकि उसका जो घर खर्च है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। एक बार दोबारा से और बता देता हूं लाडलो, कोई वस्तु का जैसे चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि चावल खरीदा था पहले 100 रुपए का, 20% के मूल्य हो गए, अब चावल हो गए, वही चावल हो गए 120 का, पर इसके पास तो 100 ही रुपए है, यानी 100 रुपए में ये खर्च सराहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खपत ही कम कर देगा, यानी खाना थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, यानी 100 का माल दे भाई साहब पहले जितना ही, तो ये भाव कम हो गया तो माल कम खरीदना पड़ेगा, तो कितना कम खरीदना पड़ेगा, यानी 100 की चीज अब 120 में आ रही है, पैसे कितने हैं 100 ही है, तो यानी भाई साहब मुझे तो 100 का दे दे, तो 100 का दे दे, वो बोलेगा 120 का हो गया, तो 20 कम का दे दे, तो 20 कम का किस पे 120 का, 20 किस पे कम करने हैं 120 पे, तो 20 कम किया 120 पे, जिसका प्रतिशत निकालना हो वो ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना हो वो नीचे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंट का चिन्ह लगाते हैं, हल किया 100/6, 100/6 को लिखा 50/3, 50/3 तो आप जानते हो 16 से 2/3% होता है। ठीक है लाडलो, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, इसी टाइप का ले लो स्क्रीनशॉट, पोज ले लो। अगले क्वेश्चन की ओर कह रहा है आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, कितने की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि की गई, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी ये ऐसे कह रहा है कि उसकी लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी मानव प्रारंभ में क्षेत्रफल क्या था लाडलो, इसका प्रारंभ में क्षेत्रफल, प्रारंभ में क्षेत्रफल क्या था, मान लिया पढ़ने 100, ये कह रहा है प्रारंभ में क्षेत्रफल 100 था, अब ये कह रहा है आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि की गई, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो हमें नहीं पता, प्रारंभ में मान के चलो क्षेत्रफल 100 था और ये वृद्धि होने के लंबाई में वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 50%, यानी क्षेत्रफल कितना हो गया लाडलो 150, कितना पहुंच गया, यानी लंबाई में वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल पहुंच गया 150। ये ट्रिक है, आप ऐसे मत करना गुरुजी क्षेत्रफल को एक चीज को गुणा करते ही वो क्या बोलेंगे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्या देखो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है 150 हो गया, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो आयत के क्षेत्रफल में तो आप क्या जानते हो कि उसमें तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसकी चौड़ाई को तो कम करना पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल में लंबाई में वृद्धि हो गई तो ऊंचाई को क्यों कम करेंगे कि ये अपरिवर्तित रहे, यानी कितने का कम करना पड़ेगा आपको, यानी इसको कम कर दो अपरिवर्तन के लिए, तो कितना कम करना पड़ेगा 50 किस पर कम करेंगे 150 पर, प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे, देखो छोटा सा मच्छर है और प्रोग्राम सेट कर गया 150 गुणा 100 और परसेंट का क्या लगा दिया लाडलो चिन्ह, 50 से कम 50, 50 दिया 150 और 100/3 हो गया, 100/3 को तो आप जानते हो कितना होता है 33 सही 1/3 या 33.33% या 33.33%, यानी कि उसके क्षेत्रफल में चौड़ाई में कितनी कमी करेंगे 33 सही 1/3% या 33.33%। समझ में आया, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, उतार लो और फिर चलते हैं अपन आगे की ओर। हाँ चलो आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ वेरी लाजवाब क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च 12% ही बढ़ पाए, यानी चीनी का भाव बढ़ गया साहब 100 पे 40, यानी 100 की चीनी थी 140 की हो गई, कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए की प्रारंभ में मूल्य था, ट्रिक के माध्यम से करें बार बार नहीं लिखेंगे, प्रारंभ में 100 था प्लस 40% की वृद्धि हो गई, यानी वही चीज कितने की हो गई लाड लो अब 140 की, ये कह रहा है वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसकी खपत में इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, यानी इसमें कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च 12% ही बढ़ पाए, पहले खर्च आता 100 का, अब वो 100 की चीज आ रही है 140 की, तो इसमें से कितना कम करे ताकि उसका ये 100 है ना ये प्लस 12% ही बढ़ पाए, यानी कि 112 ही हो पाए लाडल, यही कह रहा है क्या,
यही कह रहा है, बस हो गया। तो किस में कमी करे, यानी 12% बढ़ पाए तो इस चीज में कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित। तो देखो 140 में से 12 जाएगा तो माइनस का 28 कम करना पड़ेगा, किससे, 140 से। तो बस हो गया, 28 कम करना पड़ेगा किससे लाड लो, 140 से। परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दो और परसेंट का क्या लगा दो, चलिए काट दो। 7 से काटा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 20 बार कट गया लाड लो। कितनी बार कट गया, 20 बार। 20 एकम 20, 20 पंजू 100, तो 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 का क्या हो जाएगा, 20% की क्या करेगा लाड लो, कमी करेगा। तो ठीक है, किस में उसकी खपत में 20% कम करते क्या रहेगा कि जो उसकी वृद्धि हुई है वो 40%, उसमें अगर 20% की अपन खपत में कमी कर ले तो खर्च 112 यानी 12% ही बढ़ पाएगा। ठीक है, आप ऐसे मत कर देना साहब 40 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है तो 12% ही बढ़े तो उधर से घटा दो 28 आंसर दे दो, नहीं, क्योंकि ये कमी किस पे करनी पड़ेगी, वृद्धि में से, यानी भाव तो ये हो गया ना, उस भाव के अनुसार कमी करनी है आपको। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आशा करता हूं। ऐसी ले लो स्क्रीनशॉट, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं क्लियरिटी दिख रही है क्या आपको, अति उत्तम, अति उत्तम लाड लो, अति उत्तम, और अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी के। हाँ, पहले क्या था, अपन ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करते थे, वहां पे एक पोडियम नहीं था, पोडियम लगा लिया तो उसकी वजह से जो सामने की लाइट होती है मैंने की, उसकी वजह से कोई पोडियम की वजह से टकरा तो नहीं रही है। तो जैसे ये पोडियम पे क्या होता है, जैसे अपन लंबी क्लास लेते हैं तो उस पर आराम से थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, हाथ वाथ रख के खड़े हो जाते हैं आराम से। हाँ, तो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि आयत की लंबाई 60% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल 4% कम हो जाए। ये क्या कह रहा है, आयत की लंबाई 60% बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले प्रारंभ में कितनी थी लाड लो, 100, 60% बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 160। ये क्या कह रहा है, यदि उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल 4% कम हो जाए, कि क्षेत्रफल पहले 100 था तो 4% कम हो जाए तो कितना बच जाए, 96। यानी कि यह कह रहा है कितने प्रतिशत कम किया जाए, यानी इसको कितने प्रतिशत कम किया जाए उसकी चौड़ाई को। तो देखो 60 से 96 लाना है तो कितना कम करना है लाड लो, माइनस का 64, किससे, 160 से। तो माइनस का 64 कम कर दो लाड, सॉरी 64 कम कर दिया किस पे, 160 पे, गुणा 100 परसेंटेज के लिए, बस हो गया, खेल खत्म। 16 से काट दो, 16 चौक 64, 16 दाई 160, 10 से काटा, 10 दाई 100 और 10 चौक 40%, यानी कितनी कमी करनी पड़ेगी लाड लो, 40% कमी। ठीक है लाड लो, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल शॉर्ट एंड ट्रिकी मेथड में आपको क्या करवाए हैं, हल करवाए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप की ओर। अच्छा, थोड़ा ये पोडियम साइड में रख रखा हूं क्योंकि सामने से फोकस आता है, सामने खड़े भी नहीं हो सकते, तो इसको फिक्स कर लिया साइड में, तो थोड़ा कभी कभी दिखाई भी नहीं दे तो आप ये मत मानना गुरुजी कहाँ पे गए, साइड में ही रहता हूं मैं, है ना। ये क्या आपको दिखता है, इधर से मैं प्रश्न करता हूँ, इधर प्रश्न इधर दिखता रहता है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ले लो स्क्रीनशॉट। देखो टाइप नंबर 7 आ चुका है अपने पास, ये चुनाव वाले टाइप है, यानी चुनाव वाले प्रश्नों की, इस टाइप के प्रश्नों में क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार 43% मत प्राप्त करके 560 मतों से हार गया। सब कि 43% मत भी प्राप्त किए पर फिर भी 560 मतों से हार गया, तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। तो देखो कितने मतों से हारा, तो जो जीतने वाले के मत प्राप्त हुए उससे 560 कम प्राप्त हुए हैं क्या, बिल्कुल, तभी तो हार गया। तो इसको 43 प्राप्त हुए तो उसको कितने प्राप्त होंगे, कुल मत कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 100%, तो 100 में से इसको 43 प्राप्त हो गए तो उसको 57 बच गए, 57, यानी वो 57 ले लिया। अब दोनों का जो जीत हार का अंतर है वो कितना है, 560, यानी 560 मतों से हार गया, तो उसको 560 अधिक हुए, इसको 560 कम प्राप्त, तो ये हार गया। इधर परसेंटेज में अंतराल कितना है इनका, तो वो बताएंगे अपन, 6% अंतराल है, तो ये अंतराल और वहां का अंतराल जो भी है, ओ सॉरी
14% अंतराल आएगा। तो यहां का अंतराल और वहां का अंतराल, यही तो दोनों का मतों का अंतराल है परसेंटेज का। तो मैं बात करता हूं चुनाव में कुल मत। चुनाव में कुल मत, कुल मत कितने थे लाडलो? 100%। कितने थे? 100। अब ये कह रहा है हारने वाला 43%। तो हारने वाले को प्राप्त हुए, हारने वाले को प्राप्त हुए, हारने वाले को कितने प्राप्त हुए लाडलो? 43%। हारने वाला दिख रहा है, हारने वालों को 43%। इसलिए जीतने वाले को, इसलिए जीतने वाले को, जीतने वाले को प्राप्त मत, जीतने वाले को प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 100 में से 43 घटा दो तो कितना बच गया? 57। यानी देखो दोनों को 57 और 43 कितना? 100। तो दोनों को कितने मिले? 57%। अब ये क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट बात, कि हारने वाला 43% मत प्राप्त करके कितने मतों से हार गया? 560। और यहाँ पे अंतराल कितना आ रहा है? यहाँ पे अंतराल आ रहा है 14%। यानी कि परसेंटेज के अनुसार, अंतराल अनुसार अंतराल कितना है? 14%। और यहां पे कितना दिया है हमें? 560। यानी 14% किसके बराबर है लाडलो? 560 के। यानी 14% मतों से हार गया। देखो घटाओ, 14 और 43 कितने हो गए? 57। तो 14% मतों से हार गया। और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? उस 14% की वैल्यू कितनी है? 560। तो ये पूछा क्या है? चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी लाडलो? 560 बटा 14। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? 100%। तो 100% को इससे गुणा कर दो, इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा? 560 बटा 14 गुणा 100। काट दो, 14 चौक 56, 40 बार 40 गुना 100 कितने हो गए लाडलो? 4000। तो कुल मत कितने डाले गए? 4000। बिल्कुल सिंपल है। कुल मत कितने डाले गए लाडलो? 4000। कैसे बताए अपन कि चुनाव में कुल मत कितने प्राप्त हुए? 100%। हारने वाले को प्राप्त हुए 43, जीतने वाले को प्राप्त हुए 57। दोनों का कुल अंतराल कितना है यहाँ पे? 14%। और मतों में अंतराल कितना है? 560। यानी हारने और जीतने वालों के बीच में क्या होता है? अंतराल होता है, तभी जीत हारते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है परसेंट के अनुसार अंतराल कितना? 14%। और दिया कितना है? 560। तो दोनों बराबर है कि भाई इतने परसेंट से आ रहा है, इतने परसेंट इतने वोटों से आ रहा है। 1% की वैल्यू क्या है? 560 बटा 14। कुल मत है 100%। तो 100 से क्या कर दिया? गुणा। तो 4000 मत आ गए। ऐसे कहता कि हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तो क्या करते? यहां से हारने वाले कितने? 43%। तो 43 से गुणा कर देते। जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए? तो यहाँ पे 57 से गुणा कर देते, 57%। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लेके आया हूं, उनके ऊपर परिचर्चा करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे की ओर। चलो, अब ये क्या कह रहा है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार 60% मत, एक चुनाव में से दो उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके 4000 मतों से जीत गया। यानी अब की बार 60% मत प्राप्त करके कितने मतों से जीत गया? 4000 से। तो देखो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए? 40%। तो जो दोनों का अंतराल है, जीत गया और हार गया, तो उसको कम प्राप्त हुई, इसको अधिक प्राप्त हुई। वो कितने? 4000। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार के कितने मत प्राप्त हुए? तो यहां से कुल मत तो क्या कहेंगे अपन? 100%। कुल मत बराबर कितने मान लिया अपन ने? 100%। अब देखो मैं कह रहा हूं जीतने वाले ने प्राप्त किए, जीतने वाले ने, अब इसमें दे रखा जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए? 4000। वो 60% मत प्राप्त करके कितने वोटों से जीत गया? 4000 से। तो ये तो अंतराल है। और हारने वाले को कितने प्राप्त हुए लाडलो? तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए? यानी इसको 60 हुए हैं, तो हारने वाले कितने बच गए बेचारे के? 40। इन दोनों का अंतराल यहां से कितना है? 20%। यानी हार जीत का अंतर, हार जीत का अंतर या दोनों का कुल अंतर परसेंटेज के अनुसार वही पिछले वाले तरह से, ये 20%। परसेंट में कितना दिया है? ये 4000। कि ऐसे कह रहे हैं 60% मत प्राप्त करके 4000 वोटों से, यानी इससे 4000 अधिक प्राप्त किया। इससे परसेंटेज में कितना अधिक है? 20%। और वैसे मतों में कितना है? 4000। यानी दोनों किसके बराबर है? 20% किसके बराबर है? 4000। अब पूछा क्या है? हारने वाले के। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई लाडलो? 4000 बटा
20, 0 से 0, 400 में 2 का भाग गया तो कितना आ गया 200, यानी कितनी वैल्यू आ गई 200। अब इसलिए हारने वाले के मत, तो हारने वाले के मत में 100 से गुणा मत कर देना लाड लो। हारने वालों को कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो यहां से देखो हारने वाले को 40%, तो ये 1% की वैल्यू आई है, इसलिए 1 गुणा 40%, तो कितना हो जाएगा 200 गुणा 40, तो 200 गुणा 40 कितना हो जाएगा कि 1 गुणा 40%, 200 गुणा 40, 4 दूनी 8 और 3 0, तो कितने मत प्राप्त हुए 8000 मत। कुल मत पूछता तो 200 को किससे गुणा करते 100 से, तो कितने हो जाते 20,000। जीतने वाले के कितने प्राप्त हुए 60%, तो 200 गुणा 60 यानी 12,000, तो देखो 12,000 इसको 8,000, 12 8 में अंतराल 4,000, तो 4,000 से जीता। 12 8 कुल मत हो गए 20। अच्छे से समझ में आया होगा, पूर्ण आशा करता हूं। ले लो स्क्रीनशॉट, पॉज करके लिखना, नोट्स बनाओ, अच्छे से शानदार से पढ़ो, तैयारी ऐसी कर दो सिलेक्शन आपके कदमों में आके गिरे। ठीक है लाडलो, चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाओ, बड़ा ही शानदार लाजवाब टाइप नंबर 8। टाइप 7 भी अपन ने पढ़ लिया। टाइप 7 के अपन ने कितने क्वेश्चंस देखे, एक पर्सन और रह गया था लाड दो, 2 पेज एक साथ चले गए, मैंने कि एक पर्सन डाला था शानदार सा। अब ये देखो बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझो आप, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। क्या कह रहा है ये कि एक चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, यानी कुल मत डले उनमें से 20% अवैध यानी रिजेक्ट हो गए, उनकी किसी ने गिनती नहीं है, किसी के पाले में भी नहीं है। ठीक है, तो दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार शेष मतों का 55% यानी 20% रिजेक्ट करने के बाद जो शेष बच गए उनका 55% मत लेकर जीत गया। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो देखो ये कुल मतों का 55% नहीं लिया, शेष मतों का 55 लिया है, और शेष मतों का 45% कौन लिया है हारने वाला। तो ठीक है, अब इसको मैं 2 भाषा में करता हूं कि एक चुनाव में 20% मतों को क्या कर दिया अवैध घोषित। तो यहां से अपन पहले तो मेथड से चालू करते हैं। ये क्या कह रहा है, और नीचे कह दिया जबकि चुनाव में कुल 7500 मत डाले गए, तो अपन लिखेंगे यहां 7500 मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए, अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। कितने मत 20%, इसलिए शेष मत, इसलिए शेष वैध मत, यानी शेष वैध मत कितने बच जाएंगे। तो 2 तरीके हैं, एक तो 7500 का 20% निकालो और घटा दो। क्या ये कार्य करेंगे, क्या नहीं, ये कार्य नहीं करेंगे। तो अपन डायरेक्ट 20% मत अवैध घोषित कर दिए, तो वैध कितने बचे 80। तो मैं इसको इस प्रकार कर सकता हूं, क्या इधर से समझो, यानी कुल मत थे 7500, अब 20 अवैध घोषित कर दिया, 20% कम करने, तो वैध कितने बच गए 100 में से 80 और कुल मत थे 100। अब इसका परसेंटेज के अनुसार कुल परसेंट 100 होता है, तो 100 में से 20% अवैध घोषित कर दिए, तो 80 बच गए, काट दो 2 0 से 2 0, यानी 75 गुणा 80 करना आपको, तो कर दो 8 पंजू 40 की 0, हासिल पाई 4, 8 7 56 और 4 कितना होता है 60, 600, 1 0 ऐसे कैसे, तो 6000। तो वैध मतों की संख्या कितनी आ गई 6000। ये क्या हो गए 7 वैध मत। अब ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार शेष मतों का 55% मत लेकर जीत गया, यानी 6000 का 55% मत लेकर जीत गया। तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को, तो बताइए हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, यानी शेष मतों का जीतने वाला 55% लेकर जीत गया, इसलिए हारने वाले को वैध मत मिले। वैध मत कितने मिले, वैध मत मिले और कितने मिले
45%। किसका? शेष मतों का। जीतने वाला 55% लेकर जीत गया, तो इसलिए हारने वाले को वैध मत, यानी ये वैध मत है, उसके कितने मिले? 45%। तो जीतने वाले के मत बताएंगे क्या? नहीं, ये तो हारने वाले का पूछा है, हारने वाले का परसेंटेज है, तो 6000 का 45% बता दो, वही किसको मिल गए? हारने वाले। कैसे बताएंगे? 6000 गुणा 45/100। अब आप ये मत कर देना उसको 100 में से 45 कम कर दो, क्यों? यहाँ पे तो 45% की वैल्यू बतानी है, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 60 गुणा 45 करना है लाड लो, 60 गुणा 45 कर दो, 6 पंजू 30 की, जीरो हासिल पाई 3, 6 चौक 24 और 3 27 और 1 जीरो ऐसे कैसे, तो 2700 मत प्राप्त किए। हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए लाड लो? 2700। अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में निकाल ली। ठीक है, इस चीज को अपन क्या कर दी? समझ गए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, पर अभी मत ले। क्यों मत ले? क्योंकि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी मैं देखने वाला हूं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं कि 6000 मतों का अपन 55% निकाल दें, और वो तो मिल गए जीतने वाले को, बाकी किसको मिल गए? हारने वाले को, तो वो भी है। पर डायरेक्ट अपन ने 6000 मतों का 45% कौन ले लिया? हारने वाला, तो उसके 45% निकाल दिया, तो क्या बच गया? ये। अब जो ट्रिकी मेथड बचता है, वो ट्रिकी मेथड में यहां पे करवाता हूं लाडली। ट्रिक क्या कहती है? अपने ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक को समझो। कुल मत थे कितने? 75। अब यहां पे कर रहा हूं गुणा। क्रमिक प्रतिशत क्या कहता है कि 7500 का 20% क्या कर दिया? अवैध। तो 20% अवैध घोषित कर दिया, तो कितने बच गए? 80/100, यानी 100 में से 20 रिजेक्ट कर दिए, तो कितने बच गए? 80। ये क्या बच गए लाड लो? वैध मत। क्या बच गए? वैध। यानी आप बोलोगे साहब ये वैध बच गए, और ऐसे ही निकाला पढ़ने वैध। देखो 6000 मत बच गए, और इन 6000 का 45% किसने लिया है? हारने वाले ने। तो इन 6000 का इनका 45%, तो क्रमिक प्रतिशत क्या कहता है? इनका 45/100। ये किसने ले लिया? हारने वाले ने। काट दो। ट्रिकी मेथड परीक्षा में यही कहता है, शॉर्ट मेथड। साहब मैंने काटा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटा 25 × 75, 25 चौक 100, 4 से काटा 4 से काटा 20 बार। अब कितना हो गया? 20 तिया 60 गुणा 45, यानी 60 गुणा 45 लाड लो, अभी किया जस्ट, कितना प्राप्त हो गया? 2700। तो 2700 मत, यानी एक ही लाइन में हमने कर दिया इसको। आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझो। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं आपको। हाँ, कोई बात नहीं है, यहीं पे रहने दो। आप समझ गए? यानी दोबारा से एक बार बता रहा हूं, ट्रिक क्या कहती है? कुल मत थे, यहां पे दे दिया 7500, 20% अवैध घोषित कर दिया, तो कितने बच गए? यानी 100 में से 20% अवैध घोषित कर दिया, तो 80 बच गए। तो 80/100 गुणा क्या कर दिया मैंने? इनमें से हारने वाले ने कितने लिए? 45%, तो 45 बटा इनका 45% क्या होता? 45/100। अगर कहता जीतने वाले के बताओ, तो 55/100। ऐसे कहता कुल मत बताओ, तो कुल मत क्या हो जाते? वो सॉरी, कुल मत तो दे रखे हैं, हारने जीतने वाले पूछेगा। ऐसे बताओ कितने मतों से जीता, कितने मतों से हारा, तो कितने मतों से हारा जीता? तो देखो 55% तो किसको मिले? जीतने वालों को। हारने वाले को कितने मिले? 45, तो 10% मतों से जीत गए। इसका 6000 का 10% बता देते, तो जीत कितने से गया? 600 से गया। या वैसे निकाल देते जीतने वालों का और हारने वालों का, पर इतना टाइम है किसके पास है एग्जाम में? तो यहाँ पे क्या करते? सब 10% मतों से जीता है, तो 10/100 कर देते। ठीक है, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट और चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है लाडलो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार सवाल है, टाइप नंबर 8 का। क्या कह रहा है ये? इस चीज को समझो आप। ये कह रहा है यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो, यानी ये a और b कोई अलग अलग व्यवस्था है, यानी वो a और b कोई अलग अलग संख्या है, तो a प्लस बी का तो 15% और a माइनस बी का 25% हो, तथा b बराबर a का x%, b बराबर a का x%, तो x का मान क्या होगा बताओ?
तो यहाँ पे x का मान पूछा है। तो सबसे पहले लाड लो एक बात बता दूं कि अपने को ए बी का मान चाहिए, तब ए बी का मान चाहिए तो यहां से x तभी तो बता पाएंगे अपन कि ए बी का मान चाहिए, तभी तो x बता पाएंगे। तो ए बी के मान के लिए क्या करेंगे, यानी इस स्थिति में आपको एक में प्लस और एक में माइनस मिल जाए तो एक नोट लिखो। क्या नोट लिखो कि नोट ये है बड़े मान के लिए, बड़े मान के लिए। इस टाइप के सवालों की बात कर रहा हूं ओनली फॉर, आप चाहे लिख भी सकते हो इस टाइप के सवालों में, यानी एक बार प्लस आ जाए और एक बार माइनस आ जाए तो बड़े मान के लिए ऐसे पूरी बात लिख लो। एक बार प्लस आ जाए और एक बार माइनस आ जाए तो बड़े मान के लिए, बड़े मान के लिए क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बड़े मान के लिए दोनों मानों को जोड़ देंगे, दोनों मानों को जोड़ देंगे वह छोटे मान के लिए, वह छोटे मान के लिए दोनों का अंतराल लेंगे। अंतराल क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। ये कह रहा है लाड लो कि यहाँ पे एक में तो प्लस आ जाए एक में माइनस आ जाए, तो यहाँ पे आए प्लस वहां पे आए माइनस, तो बड़े मान के लिए यानी a बड़ा है b बड़ा है, तो यहाँ पे अपन देखो यहां से पता चलेगा a बड़ा है b बड़ा है। यहाँ पे किस में से घटा है, a में से, तो यहाँ पे बड़ा कौन है a, तो a के लिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे 15% और 25% को, और b के लिए क्या कर देंगे, इन दोनों मानों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और यहां से क्या प्राप्त होता है, हमें इनका अंतराल लेंगे और इनका अनुपात प्राप्त करेंगे, और इनका अनुपात प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे लाडनो, अनुपात। अब देखो यानी यहां पे मैं कह रहा हूं ए और यहां पे ले लिया मैंने बी अनुपात, यानी बड़े मान के लिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 15 + 25। छोटे मान के लिए अंतराल लेंगे, अंतराल क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, 25 - 15 हो गया साहब। यहां से तो कितना प्राप्त हो गया, 40, और यहां से कितना 10, 1 0 से 1 0, तो 4:1 प्राप्त हो गया। यानी a का मान तो कितना है 4 गुणज और b का मान कितना है 1 गुणज। तो बस अब इस b बराबर a का x% रख दो, तो b बराबर a का x% क्या हो जाएगा लाड लो, यानी यहाँ पे b का मान तो 1 है और a का मान कितना है 4, x हमें पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे आगे इस कदम को इधर बढ़ा रहा हूं, यानी इसके आगे, इसलिए b बराबर a का x%, a का x% क्या हो जाएगा, का गुणा और x बटा 100, यही हो जाएगा क्या। तो b का मान कितना दिया है, 1 बराबर 4 गुणा x बटा 100, 4 एकम 4, 4 से काटा लाड दो 25, ठीक है। 25 से 1 से गुणा हुआ तो क्या हो गया, 25 बराबर x, तो x का मान क्या आ गया लाड दो 25। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और b बराबर x% दे रखा था तो परसेंट उठाया हमने, क्या लगाया 100, तो x का मान क्या आ गया लाड लो 25। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा आशा करता हूं। क्या लिखा है, एक बार प्लस आ जाए और एक बार माइनस आ जाए तो बड़े मानों के लिए तो जोड़ देंगे व छोटे मान के लिए दोनों का अंतराल लेंगे और इनका अनुपात प्राप्त करेंगे। अनुपात प्राप्त कर लिया अपन ने, और आप बोलो कि गुरुजी वैसे करें, तो वैसे बाकायदा आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन में ऐसी स्थितियां मिल जाती हैं आपको, पर ऑप्शन अपने पास है नहीं, ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं। और इसको तो देखो समझ के ही करना पड़ेगा आपको, या आप समीकरण बनाओ, जैसे समीकरण कैसे, a + b का 15% क्या हो जाएगा, a + b गुणा 15/100, फिर दूसरा a - b बराबर गुणा 25/100, यानी मैं आपको एक स्थिति बता देता हूं। यहाँ पे इसकी स्थिति क्या बन जाएगी लाड लो, इसकी स्थिति ये बन जाएगी कि a + b, और का अर्थ होता है गुणा, 15% का मतलब 15/100, एक तो ये बन गई। दूसरी ये बनेगी a - b, इसका 25% बोला तो 25/100, एक बार चेक कर लो,
यही बोला क्या 15% और 25%। यहां से दोनों की समीकरण बनाओ, तो यहां से दोनों की समीकरण क्या हो जाएगी, 5 से काटो, 5 × 3 = 15 और 5 से काटा 20 बार, 5 × 25 और 5 से काटा इसको 20 बार, ओ 25 एकम 25 से काटो इसको, क्या हो जाएगा 25 एकम, इधर ही ले लेता हूं, 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी 1 सही 4 बटा से कट गया। तो यहां से तो समीकरण क्या मिली अपने को, मिली 3a + 3b बटा 20, ये मिला ना 3a + 3b बटा 20। और यहां से समीकरण क्या मिली, a - b बटा 4। इन दोनों समीकरणों को अपन क्या कर लेंगे, हल करेंगे। और वो कहां से करेंगे, अब यहाँ पे a और b का मान पता नहीं है, तो यहां से a की वैल्यू जनरेट कर लेंगे। a की वैल्यू जनरेट क्या हो जाएगी, यानी b वाले पार्ट को इसको बराबर में रख के कर सकते हैं, बराबर में रख के, यानी कि बराबर 0 है तो b उधर गया, तो क्या हो जाएगा, ये a बटा 4 और माइनस का b बटा 4, माइनस का b बटा 4 उधर गया तो प्लस का b बटा 4 हो जाएगा, और ये 4 उधर हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वो जो आ जाएगी वो आ जाएगी, और उस a की वैल्यू को वहां पे रख के आप उससे भी b का मान क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। पर ये कार्य क्या है लाड लो, कठिन है। क्या है, कठिन, यानी इस स्थिति में कठिन कार्य है, इसलिए अपन शॉर्टकट कार्य ये करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको तो मैं डिलीट कर देता हूं, मिटा ही देता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। बड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है ये कि x + y का 10% और x - y का 20% हो तो x = y का कितना परसेंट है, बताओ। बिल्कुल सिंपल है, बड़े मान के लिए तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बड़ा कौन सा है, यहाँ पे x, तो x अनुपात y, तो x के लिए तो जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 + 20 अनुपात 20 - 10, छोटे मान के लिए इकट्ठा देंगे, हो गया लाड लो 30 अनुपात, यहाँ पे क्या हो गया 10, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया 3 अनुपात 1। अब ये क्या कह रहा है, x = y का कितना परसेंट है, तो इसको मैं आगे बता रहा हूं। इधर x का मान कितना है 3 बराबर y का मान 1 का कितना परसेंट है, यानी ये सब x परसेंट है। ये कितना परसेंट है, x परसेंट है। x परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे साहब, इसको x परसेंट है तो इसको x परसेंट निकालने के लिए एक इसके नीचे आ जाएगा, तो यहां से क्या वैल्यू बचेगी, यानी 3/1 बराबर x परसेंट। तो ये x परसेंट चाहिए तो इधर भी परसेंट चाहिए, तो 3/1 गुणा 100, तो कितना परसेंट है, तो तभी तो परसेंट निकल के आएगा, और यहां से क्या आ जाएगा कितना, यानी इस x परसेंट को क्या कहेंगे अपन, कितना परसेंट है, यानी x परसेंट है, अपन ने कह दिया x परसेंट है, तो यहां से कितना आ जाएगा, और कितना इधर आ गया तो इधर 100 से क्या हो गया गुणा, ये परसेंट का 100 इधर आ गया गुणा में, तो कितना हो जाएगा 300% है साहब, कितना 300%। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है लाडलो, अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे पूर्ण आशा करता हूं मैं। हाँ, अब इसके बाद में चलेंगे अपन आगे की ओर, और बड़े ही शानदार जानदार तरीके से अपन चलेंगे। मैं एक बार देख लेता हूं कितना टाइम हो गया इस क्लास को चलती हुई। दिख तो क्लियर रहा है। लाडलो अच्छे से दिखाई दे रहा है, ऐसी पूर्ण आशा करता हूं ये दिखाई दे रहा होगा। इसका कलर बदलने का अपने पास अगर ऑप्शन आएगा, इसका कलर बदलने का ऑप्शन अपने पास अभी नहीं है, वरना बदल देते पिंक कलर। चलो मैं लिख देता हूं इसको, इसके ऊपर रेड कलर घुमा देता हूं, मेरे को ऐसे लग रहा है दिख नहीं रहा। एक्स वाई, ये 10 + 20 है, और ये कितना है 20 - 10, और ये कितना हो गया 30 अनुपात, यहाँ पे 10, 0 से 0 कट गई, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 अनुपात 1। अब चलते हैं साथियों अगले टाइप की ओर। आ जाओ, बड़ा ही शानदार जानदार सवाल है अगला टाइप। क्या कह रहा है साथियों, टाइप नंबर 9 आ चुका है, और टाइप नंबर 9 के अपन कुछ सवाल देख लेते हैं, बिल्कुल आसान एंड शॉर्ट स्वीट भाषा में। टाइप नंबर 9 क्या कह रहा है, 20 लीटर विलियन में 10% नमक है,
यानी 20 लीटर विलियन में कितना नमक है साहब 10%। उसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि नमक 25% हो जाए। यानी अभी तो नमक की मात्रा कितनी है साहब उसमें 10%, तो और कितना ठोक दे उसमें कि 25% हो जाए। तो देखो विलियन तो कितना है यहाँ पे, विलियन 20 लीटर, तो इसमें 10% नमक, यानी 20 में 10% नमक, तो 10% नमक है। तो ये क्या कह रहा है इसमें कि 20 का 10% कितना हो जाएगा, लाड लो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 2। कितना नमक, तो 2 लीटर या केजी में कह दो आप, 2 लीटर क्या हो गया इसमें नमक। तो 2 लीटर नमक हो गया, लाड लो इस चीज को समझो, 2 लीटर नमक हो गया, तो 20 में से बाकी क्या बच गया 18 लीटर। ये 18 लीटर क्या है यहाँ पे, मान के चलो विलियन में है तो नमक है या पानी है, तो ये क्या हो गया लाड लो यहाँ पे पानी। ठीक है, अब ये कह रहा है कितना नमक और मिलाया जाए ताकि नमक कितना हो जाए 25%। तो नमक 25% हो जाएगा, ये बात ठीक है। तो अभी नमक की वैल्यू कितनी थी 10, तो नमक को 25 करने के लिए इसमें क्या मिलाना पड़ेगा और नमक, तो नमक तो 25 हो जाएगा, पर पानी ये 18 लीटर है, इसकी तो वैल्यू कितनी रहेगी 75% के बराबर ही रहेगी। यानी कहने की बात ये है, ये तो कितना हो जाएगा 25%, पर ये तो फिक्स हो गया है ना कितना है 75%। कब, नमक मिलाने के बाद, नमक मिलाने के बाद, कि नमक मिलाने के बाद ये 75% ही रहेगा। यानी कह रहा है नमक और मिला दो तो नमक तो हो गया 25, पर ये जल है, जैसे मान के चलो इसमें पानी है, तो इसकी वैल्यू तो 18 लीटर ही रहेगी। मिला तो क्या रहे हैं अपन नमक, तो ये 18 लीटर किसके बराबर है 75% के बराबर। तो यहां से देखो कैसे निकालेंगे कि 18 लीटर की वैल्यू निकालेंगे। 18 लीटर बराबर है किसके बराबर 75% के बराबर। तो 1 लीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 बराबर 18। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है टोटल विलियन कितना है लाड लो 100%। तो टोटल विलियन 100% है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि 75/18 गुणा में क्या कर दिया यहां से 100। मैंने क्यों कर दिया 18/100 यहाँ पे, इसलिए कर दिया कि अपने को 100% पता चले। 100% पता चलेगा तो अपन इससे क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। अब 100 निकालो यहां से, काटो इसको, 3 से काट देता हूं, 3 छिकी 18, 3 से काटा 25 बार, फिर कितना हो गया 2500/6, 6 चौक 24, बच गए 1 0, सॉरी हाँ सॉरी लाडलो सॉरी यहां पे अपन ने गलती क्या कर दी, ये कर दी कि 1% की वैल्यू क्या ले ली, ये सॉरी ये 75%, ये 1% की वैल्यू, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी यहां पे उल्टा ले लिया अपन ने। अपने को तो किसकी वैल्यू चाहिए 1% की, यानी पूरा 100% लेना, तो 1% ये उल्टा लिखा गया 18/75, यानी जिसको एक एक नियम क्या कहता है, जिसका लेना वो नीचे चला जाएगा, तो क्या हो गया 18/75। तो कुल कितना है 100%, अपन ने वहां पे वो परसेंट तो लिखा पर वो उल्टी से इसको ये 75% बराबर किसको इसको ऐसे देते हैं, तो कुल कितना है 100%, तो 18/75 गुणा 100, 25 × 75, 25 चौक 100, 3 छिकी 18, तो ये टोटल कितनी हो गई, यानी यहां से कितना आ गया विलियन 24 लीटर टोटल। देखो यहां से कह रहा था 18 लीटर विलियन है, यानी 18 लीटर जो पानी है वो किसके बराबर है 75% के, यानी इसमें इसकी वैल्यू के समान सारा रहेगा, तो जो 18 लीटर हो 75%, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, परसेंट वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो 18/75। तो 100% टोटल विलियन कितना लेना है 25 प्लस 75 100, तो 100% 18/75 गुणा 100, तो कितना आ गया 24 लीटर। अब देखो समझो वेरी इंपॉर्टेंट बात, पहले कितना था 100% की वैल्यू, पहले थी लाड दो 20, कितनी थी 20, और अब कितनी हो गई 24। पहले थी 20 और अब कितनी हो गई 24, तो उस 20 में क्या था पहले से 2 kg क्या था नमक, तो ये कह रहा और कितना मिलाया जाए, तो और 20 से 24 करेंगे तो कितना पड़ा +4, तो +4 kg, 4 लीटर और 4 लीटर और मिलाया जाएगा, और नमक मिलाया जाएगा। समझे,
ये अपने कहाँ पे आप बोलोगे गुरुजी, ये यहाँ पे आपने ये 1% की वैल्यू लेके चले थे अपन, 1% यहाँ से 18/75 हो जाएगा, अपन ने 75/18 कर दिया था। अपन इसको वैल्यू इसको इधर लिख दिया था, वरना ये लिखता 75% बराबर क्या है 18 लीटर। तो यानी कि समझ गए आप, यानी कहने का अर्थ ये है कि कोई विलियन था कितना 20 लीटर, उसमें नमक है 10%, तो 10% की वैल्यू ली तो कितना हो गया कि 2 लीटर, यहां से हो गया 10%, तो उसकी वैल्यू तो कितनी करनी अपने को 25, तो 23 बिलियन ये रह गया 18 लीटर रहेगा, ये किसके बराबर आएगा 75 के बराबर। तो 75 के बराबर आएगा तो अपन ने लिख दिया 18 लीटर 75%। तो 1% की वैल्यू, कुल विलियन कितना है 100%, तो 1% की विलियन क्या गया 18/75, कुल 100% निकाला तो कितना आ गया 24। यानी अब कितना हो गया ये 24 हो गया कुल 100%, और पहले कितना था 20, यानी 4 लीटर बढ़ गया, तो 4 लीटर क्या मिला दिया इसमें नमक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, वो इतना ही है, फिर इसके बाद में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखिए लाडलो, इन 2 क्वेश्चन को और करते हैं, और फिर इसके बाद में जो आगे की परिचर्चा होगी वो अगली क्लास में करेंगे। पर इनको समझो, 50 लीटर विलियन में 20% एल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि एल्कोहल कितना रह जाए 5% ही रह जाए। तो अब एल्कोहल स्थिर है, अब स्थिर क्या है एल्कोहल, तो 50 लीटर में ये क्या कह रहे हैं कि 50 लीटर में 20% क्या है एल्कोहल, 20% क्या है एल्कोहल। तो 20% एल्कोहल है, तो 50 का 20% क्या हो जाएगा लाडलो 20/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटा तो कितना आ गया 10, यानी कितना है 10, क्या है 50 लीटर विलियन में 20% एल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि एल्कोहल कितना रह जाए 5%। तो 50 लीटर का 20% कितना हो गया 10 लीटर। तो ये साथियों क्या कह रहा है 10 लीटर क्या है एल्कोहल, इसको नीचे लिख लेता हूं 10 लीटर क्या है एल्कोहल। तो बाकी क्या बच गया लाडलो 40 लीटर, 40 लीटर क्या रहेगा इसमें पानी, सिंपल सी बात है। 40 लीटर क्या रहेगा लाडलो इसमें पानी, सिंपल सी बात है, ये सभी समझ पा रहे हैं। 40 लीटर पानी रह गया, तो ये कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि एल्कोहल 5% रह जाए। तो एल्कोहल को 5% रखना है तो और क्या मिलाना है पानी, तो ये 5% वैल्यू रह गई, तो ये कितनी हो जाएगी लाडलो मिलाने से 95%, यानी 5% ही रह जाए। तो इसमें एल्कोहल कितना रह जाएगा फिक्स, कितना 5%, और पानी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा ये 95%। जस्ट पिछले सवाल की ओर दौड़ाता हूं एक बार, ये कह रहा है कितना नमक और मिलाया जाए ताकि नमक 25% हो जाए। तो नमक क्या हो रहा है 25%, तो स्थिर तो क्या था यहाँ पे पानी, 18 लीटर पानी था, तो यहां पे नमक मिला रहा था तो स्थिर क्या था पानी। यहां पे कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी और मिला रहा है, तो स्थिर क्या है यहाँ पे एल्कोहल, स्थिर क्या है लाडलो यहाँ पे एल्कोहल, वहां पे स्थिर क्या था पानी। तो जो चीज स्थिर है यानी ये मिलाएंगे तो ये तो 95% तक हो जाएगा, पर ये तो 5% ही रहेगा, और 5% की वैल्यू क्या रहने वाली है 10 लीटर ही, तो यानी 5% की वैल्यू लाडलो क्या है 10 लीटर। आप समझ गए, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/5। तो इस प्रकार 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी लाडलो 10/5 गुणा 100, 5 से काटा 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा 200। यानी देखो 200 हो गया, तो पहले कितना था 50 और अब कितना हो गया 200, यानी 50 था पहले और अब कितना हो गया लाडलो 200, तो कितना बढ़ गया प्लस 150 लीटर, कितना बढ़ गया प्लस का 150 लीटर। और ये क्या बढ़ गया लाडलो, जो बढ़ गया वो क्या मिलाया है यहाँ पे पानी मिलाया है, क्या मिलाया है पानी। इसको कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्नों को कि जो चीज स्थिर है, यहाँ पे स्थिर क्या रह गया आपकी बार एल्कोहल, तो उसकी वैल्यू तो सेम रह जाएगी, यानी इसको क्या करना है आपको कि एल्कोहल 5% रह जाए, तो इसको मैंने क्या रख दिया कि एल्कोहल साहब ये लो 5% रह गई। तो अब एल्कोहल 5% रह गई तो मिला क्या रहा है इसमें पानी। तो अपन जो चीज स्थिर रह गई, यानी ये तो जो भी कितना मिला है हमें नहीं पता, पर ये 10 लीटर तो रहने वाली 10 लीटर ही है, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी
5%। तो इस 5% की वैल्यू क्या रह रही है इसमें 10 लीटर, पर 1% की वैल्यू क्या आ गई, तो यहां से कितनी निकल के आ गई 10/5, तो कितनी आ गई 2 लीटर। यानी साहब मैंने निकाल दी कि 1% बराबर बाद में आ रहा है मिलावट के बाद, वो क्या रह रही है 2 लीटर। अब ये कह रहा है टोटल विलियन कितना बन गया 100, तो यानी कि 200 लीटर बन गया। पहले था 50 लीटर, पहले कितना था 50 लीटर, और अब कितना हो गया 200 लीटर। तो जो मिला दिया 150 लीटर वही क्या है पानी मिला दिया। ठीक है, अच्छे से आपकी बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ले लो स्क्रीनशॉट, पॉज ले लो। ये क्या करे 80 लीटर विलियन में 30% दूध हो तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध 8% रह जाए। तो देखो 80 लीटर का कितना निकालेंगे साहब, 80 लीटर का 30%, तो 80 लीटर का 30% क्या हो जाएगा 30/100, ये दूध में। तो 2 जीरो से क्या कट गई 2 जीरो, तो 8 या 24 लीटर। ये क्या कह रहा है 80 लीटर बिलियन में 30% दूध हो, तो इसका मतलब 24 लीटर क्या है यहाँ पे दूध, यानी 30% अपन ने लिखा है 80 का, तो 24 लीटर क्या है दूध। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध 8% रह जाए। तो दूध कितना है यहाँ पे 24, तो 24 की वैल्यू ये क्या कह रहा है 24 लीटर यहाँ पे क्या है दूध। मैं ऐसे कहूं 24 लीटर यहाँ पे क्या है दूध, क्या है 24। इसमें कितना पानी मिलाए ताकि ये क्या रह जाए 8%, यानी ये 8% रह रहा है। तो जो पानी निकल के आ रहा है वो कितना है, क्या कह रहा है इसमें कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध 8% रह जाए। तो दूध 8% है, तो मिलावट किसकी करेगा लाडलो पानी की। तो यहाँ पे जो पानी की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है 92%। देखो समझो इसको, ये कह रहा है 10 लीटर अल्कोहल में कितना पानी और मिलाया जाए, तो पहले 40 लीटर पानी था उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यानी ये पानी कितना है 95%, तो ये कितना रह रहा है 5%। ऐसे ये कितना है 8%, तो ये जो 24 लीटर में जो पानी है इसकी वैल्यू क्या बच गई लाट दो 92%। स्थिर यहाँ पे क्या है ताकि दूध 8% रह जाए, स्थिर यहाँ पे क्या है लाडलो दूध, यानी 8% दूध की वैल्यू क्या है 8% दूध की वैल्यू क्या है लाडलो 24। 8% दूध की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, तो बस अपन बता सकते हैं। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू क्या हो गई लाडलो 24/8, तो इसलिए 100% विलियन की क्या वैल्यू हो जाएगी 24, यानी यहां से काट दो आप, यहां से काट दो आप 8 या 24, तो यहां से 100% की वैल्यू क्या जाएगी 3 गुणा 100, यानी कितनी हो जाएगी 300। ये मक्खी मच्छर परेशान करते हैं, किधर है भाई मक्खी मच्छर, कितनी वैल्यू आ गई 300 लीटर। यानी देखो लाडलो पहले कितना था 80 लीटर, इधर बता रहा हूं पहले कितना था 80 और अब कितना हो गया 300, तो क्या मिला दिया इसमें प्लस में 220 लीटर पानी, क्या मिला दिया लाडलो इसमें प्लस में 220, यही क्या मिला दिया पानी। अच्छे से सबके समझ में आया होगा, पोज ले लीजिए और कर लीजिए। अब आप बोलोगे गुरुजी ये वैल्यू किसकी निकालनी है, जो यहाँ पे फिक्स है उसके आधार पे प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूध उतना ही है, दूध में मिलावट नहीं कर रहे, मिलावट कर रहे हैं किसमें पानी में, और पानी में कितनी मिलावट कर रहे हैं हमें नहीं पता। पर ये 24 लीटर की पहले तो वैल्यू क्या थी 30, पर अब क्या रहेगी 8, तो मिलाने के बाद 8 रह रही है, तो मिलाने के बाद 8 रह रही है, तो उसके अनुसार ही अपन क्या कर देंगे प्रश्न को हल कर देंगे, और उसके अनुसार प्रश्न को हल करेंगे तो उसके अनुसार अपन के क्या वैल्यू आ गई, ये जो निकल के आ गई यही वैल्यू आ गई। तो साथियों इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया, इसको हल कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पॉज करके ले लो। आगे टाइप 10 आ चुका है, तो इसके बाद में जो भी 10, 11, 12 के आगे टाइप हैं वो करेंगे अपन अगली क्लास में परिचर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और साथियों आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ऑनलाइन में तो जिस प्रकार से मैं समझा सकता हूं बेहतरीन से बेहतरीन तरीका वो मैंने चूज किया है, यानी ऑनलाइन में अपने आंखों के सामने होते नहीं हो, अपन एक आभास करते हैं कि मेरे सामने बैठे हो, और उसी प्रकार से यहाँ पे समझाने की क्या करते हैं अधिक से अधिक कोशिश करते हैं। तो उसके बेहतर से तो साथियों मैंने क्या दिया है अपने अनुसार बहुत बढ़िया दिया कि आपको समझ में आया होगा। कुछ कुछ विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी ये कैसे आ गए, तो देखो ये डाउट्स हैं, ये तो किसी के कोई डाउट, तो अब मेरे को ये तो पता है नहीं कि किसको क्या डाउट है,
ये तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताओ गुरुजी भाई मेरे को ये डाउट है। और ऑफलाइन में तो जैसे विद्यार्थी बोल देता है गुरुजी मेरे को डाउट, तो मैं वहां पे डाउट क्या कर देता हूँ, क्लियर। अब मैं समझ सकता हूं आपके डाउट ये कि गुरुजी यहाँ पे पानी यहाँ पे कितना है, ये कहते पानी यहाँ पे बच गया जो 24 लीटर काट के, तो उसकी 92% वैल्यू ले, तो नहीं बेटा, किसकी वैल्यू लेनी है, किसके अनुसार करना है, यानी जो मिलाने उलाने के बाद जो फिक्स रह रहा है। तो देखो यहाँ पे मिला कौन रहा है, पानी, पर दूध 24 लीटर ही क्या रह रहा है, अभी यहाँ पे 8% रह गया, तो ये तो दूध तो 24 ही रहेगा, दूध थोड़ी नहीं मिला रहा है, नहीं, यानी उसकी वैल्यू घट जाएगी। पहले दूध कितनी वैल्यू थी, 24 लीटर की कितनी वैल्यू थी, 30, अब क्या रहेगी 8, तो नए मिलाने के बाद यानी विलियन कितना हो जाएगा 100%। तो इस 24 में इस 24 लीटर की कितनी वैल्यू होगी 8, यहां से देखो 8 की वैल्यू कितना है, ये तिगुना। तो अब किसकी वैल्यू पूछिए कि कितना पानी और मिला गया, तो 8 का तिगुना, 8 या 24, तो टोटल हो गया 300 लीटर। तो पहले था 80, अब हो गया 300, तो कितना हो गया 220। यानी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से अपन ने क्या किया लाडलो, इसको समझा। और इसी के साथ आपका ये प्रतिशत के टाइप नंबर 9 तक क्या होता है, समाप्त होता है। इससे आगे की परिचर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं कृपाशंकर आपका अगली क्लास में फिर से क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। और साथियों एक विनम्र अपील, जो साथी अभी तक सृष्टि एजू हब ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें बहुत ही कुछ खास होने वाला है अब की बार आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका अपना साथी फिर से एक अगली क्लास प्रतिशत वाली उसमें आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।